जाट समुदाय कहीं ना कहीं नाराज है भाजपा से और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये नाराजगी कहीं भाजपा पर भारी पड़ेगी? हमारा जाट समाज किसी से नाराज है तो वह कांग्रेस से नाराज है। तो विकास की अगर बात करें तो फरीदाबाद विकास में 2014 के बाद फरीदाबाद की एक तस्वीर बदल चुकी है। देश की बड़ी सरकार बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर गांव की छोटी सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या सोचती है गांव की छोटी सरकार? हमारे साथ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो है जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन धर्म चौधरी मौजूद है। चलिए जान लेते हैं उनको कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर और गांव की छोटी सरकार देश की बड़ी सरकार को लेकर क्या रुख रखती है। बहुत स्वागत है धर्म जी आपका। धर्म जी, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या स्थिति आप देखते हैं और किस तरह का माहौल है, किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है? देखिए, गांव में रोज मेरे दौरे चल रहे हैं, लगातार हमारा जनसंपर्क अभियान चालू है और लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बारी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को विजयी बनाना है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्ष द्वारा आज चाहे कोई भी अफवाह उठाई जा रही हो, धरातल पे अगर उतरेंगे तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन हैं आप और आपको पता है कि फंड की बात करें या जो पिछली सरकारों में जो काम लंबित थे उनकी स्थिति को क्या देखते हैं? देखिए, अगर मैं जिला परिषद की बात करूं, क्योंकि मैं जिला परिषद से वाइस चेयरमैन हूं, पिछली योजनाओं में जिला परिषद को उतना बजट या उतना सक्षम नहीं रही है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने आज जिला परिषद को इतना सक्षम बनाया है कि पिछले 1.5 साल में हमारी जिला परिषद को 10 करोड़ से ज्यादा बजट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मिला, जिसमें से 4 करोड़ की करीबन की योजनाएं हमारी चल रही हैं। आचार संहिता के कारण कुछ टेंडर रुक गए हैं, आचार संहिता खत्म होती है और 6 करोड़ की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए लगाई जाएंगी। गांव में जो स्किल यूनिवर्सिटी मिली है, आपको लगता है कि युवाओं को उसका लाभ मिल रहा है? ग्रामीण जो क्षेत्र में युवा हैं, देखिए, जो स्किल यूनिवर्सिटी बनाई गई वह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। हमारे गांव का, आसपास के सभी गांवों का उनको फायदा मिला है। आज हमारे युवा साथी वहां से स्किल यूनिवर्सिटी से अलग अलग स्किल एक्वायर करके अलग अलग क्षेत्रों में जॉब के लिए जा रहे हैं, तो बहुत फायदा मिला है। जी। धर्म जी, आप जाट समुदाय से आते हैं और विपक्ष इस बात को काफी प्रचारित भी कर रहा है कि जाट समुदाय कहीं ना कहीं नाराज है भाजपा से और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये नाराजगी कहीं भाजपा पर भारी पड़ेगी या फिर भाजपा कैसे तैयार है इसके लिए? देखिए, वैसे तो मैं बिरादरीवाद में नहीं मानता। 36 बिरादरियों का आशीर्वाद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को प्राप्त है, हमारी पार्टी को प्राप्त है। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हमारा जाट समाज किसी से नाराज है तो वह कांग्रेस से नाराज है। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जाट समाज को दिया है, आज देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जाट समाज से आते हैं। आज 4 कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में जाट समाज से आते हैं। मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन बना भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से। मैं जाट समाज से आता हूँ। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो पलवल जिला है, वहाँ के जिला अध्यक्ष जाट समाज से आते हैं, वहाँ के जिला परिषद अध्यक्ष जाट समाज से आते हैं, होडल के नगर के चेयरमैन जाट समाज से आते हैं। अन्य कई पदों पर जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त कर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। अगर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय श्री रामचंद्र बेंदा जी को 5 बारी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का काम किया और 3 बारी उन्होंने विजय भी प्राप्त करी, वो भी जाट समाज से आते हैं। अगर किसी ने फरीदाबाद में जाट समाज की अनदेखी करी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने करी। श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के पास मौका था, वो चाहते तो अपना जाट प्रत्याशी उतार सकते थे। तो ये अफवाह फैलाना कि कोई एक समाज किसी पार्टी के साथ है या किसी पार्टी से नाराज है, इस राजनीति में हमारी पार्टी विश्वास नहीं करती। 36 बिरादरी का आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है, कृष्णपाल जी को प्राप्त है। धर्म जी, आप गांव की छोटी सरकार में जो है नेतृत्व कर रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन है और शहरी क्षेत्र से भी आपका जुड़ाव है।
विकास की जब बात आती है तो विपक्ष ये भी प्रचारित कर रहा है कि विकास जो है भाजपा का जुमला है, फरीदाबाद में विकास नजर नहीं आता है। आप क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र से जुड़े हुए, कहाँ देखते हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास को? देखिए, अगर मैं विकास की बात करूं, जो ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि हमारे फरीदाबाद में विकास नहीं हुआ है, जरा मेरे साथ नेशनल हाईवे मथुरा रोड चलकर देखें, जहां 2014 से पहले हर थोड़ी दूर एक लाल बत्ती हुआ करती थी, हर थोड़ी दूर जाम लगा करता था। आज ऐसा हाईवे बना है बिना लाल बत्ती के आप फरीदाबाद के एक कोने से दूसरे कोने 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। अगर आप इस तरफ देखें, दिल्ली वडोदरा और मुंबई एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद को जोड़ा जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद को जोड़ा जा रहा है, उसके एक्सप्रेसवे का निर्माण चालू है। चारों तरफ हाईवेज का, सड़कों का एक जाल बनाया जा रहा है, और उन जाल उस कनेक्टिविटी से हमें क्या मिलेगा? उस कनेक्टिविटी का ही परिणाम है कि आज जो पहले जो किसान औने पौने दामों में किसी मजबूरी में अपनी जमीन बेच देता था, आज वो अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। जमीनों का, आज किसानों की जमीनों का प्राइस आसमान छू गया है। उससे किसका विकास हुआ? किसकी आय बढ़ी? किसकी जमीनों के रेट बढ़े? हमारे किसानों के बढ़े। बिल्डर आए, बिल्डरों ने तरह तरह के प्रोजेक्ट लगाए, तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाए, उससे किसका विकास हुआ? हमारे भाइयों को, हमारे युवा साथियों को रोजगार मिला। तो विकास की अगर बात करें तो फरीदाबाद विकास में 2014 के बाद फरीदाबाद की एक तस्वीर बदल चुकी है, और आने वाले समय में अन्य कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फरीदाबाद को देश की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, और इस विकास की गति को हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि एक विकास की बड़ी लकीर जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, धर्म चौधरी जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद रहे यहाँ पर, और भाजपा नेताओं का दावा है कि विकास की फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में बड़ी लकीर भाजपा सरकार ने यहाँ पर खींची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 मई मतदान की तिथि से पहले इस बड़ी लकीर को, इन विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में, इन उपलब्धियों को मतदान में अपने पक्ष में भुनाने में भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता व नेता किस तरह से कारगर साबित होते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।